अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1248वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, सना खान की शादी होकर अभी 3 दिन भी नहीं हुए, सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान आया हुआ है। बहुत सारे लोग वो 3 दिन में ही सना खान को राबिया बसरिया बनाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग तो अभी उसकी शादी भी नहीं हुई, निकाह भी पूरा नहीं हुआ होगा, उससे पहले ही उन लोगों ने कहना शुरू कर दिया, इसने ऐसा पर्दा करना चाहिए था, इसने वैसा पर्दा करना चाहिए था, इसने ये गलत कर दिया, इसने वो सही कर दिया। ये सारा जो हंगामा मैं देख रहा हूँ, मैंने सोचा ज़रा थोड़ा सा लोगों को समझाऊँ। हालांकि मैं ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर 1221वें सबक में बोल चुका हूँ और मेरी रिक्वेस्ट है एक मरतबा 1221वां सबक आप ज़रूर सुने। बहुत सारी नई बातें आपको वहाँ पर भी सुनने के लिए मिलेंगी, लेकिन मैं यहाँ पर भी कुछ बातें ऐसे जो जोशीले जज्बाती जो लोग हैं, जो 3 दिन में ही पूरा इस्लाम नाफिज कर देना चाहते हैं, उन लोगों से कुछ बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है, अल्लाह का जो हुक्म है, उसके नबी का जो तरीक़ा है, वो अपनी जगह पे मुसल्लम है। रत्ती बराबर का उससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। रत्ती बराबर का भी जो है उसके बारे में हमारी तरफ से भी किसी किस्म की भी हम जो है उसके अंदर कमी बेशी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जो अल्लाह का हुक्म है अपनी जगह पर, नबी का जो तरीक़ा है अपनी जगह पर। लेकिन सना खान की जो कंडीशन है, जो हालत है, जो तबीयत है, हम लोगों को कम से कम अल्लाह ने हमको अक़ल सलीम अता फ़रमाई है। हम कम से कम इतना तो सोच सकते हैं कि भाई एक लेडी जो है वो किस माहौल से इस माहौल के अंदर आई है और उसको आकर अभी दिन कितने हुए हैं, उसने इस्लाम के बारे में कितना जाना है, पहचाना है, वो सोचने और समझने को तैयार ही नहीं है हम लोग। हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है अभी उतनी मैच्योर्ड ही नहीं हुई है, लेकिन हम पूरा इस्लाम पहले ही दिन, एक ही दिन में, 3 दिन में ही उसके ऊपर नाफिज करने पर तुले हुए हैं। सना खान, पता है आपको, सना खान वो लड़की है जिसने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सारी लैंग्वेजेस की फ़िल्मों में काम किया हुआ है। वो साउथ के अंदर बहुत बड़ी स्टार शुमार होती थी। उसको वहाँ के बड़े बड़े अवार्ड मिल चुके हैं, इंटरनेशनल अवार्ड। हिंदी फिल्मों में भी उसने काम किया। उसकी लाइफ जो है सुबह से लेकर शाम तक वही काम उसका हुआ करता था। अब वो उस माहौल में रहने वाली, और इसके अलावा उसका अपना एक बॉयफ्रेंड भी था। लेकिन मेरे दिल के अंदर जो सना खान की इज़्ज़त सबसे ज़्यादा जो बढ़ी, यानी सबसे ज़्यादा मेरे दिल में उसके लिए जो रिस्पेक्ट पैदा हुआ, वो इंटरव्यू सुनने के बाद जो उसका अपना बॉयफ्रेंड जो था, मार्लिन लुइस उसका नाम था, उससे जब ब्रेकअप हो गया, उसके बाद का जो सना खान का इंटरव्यू है, वही इस चीज़ को, इस बात को बताता है कि सना खान किस कैरेक्टर की लड़की है, कितनी नेक और शरीफ लड़की है। पता है आपको, सना खान ने जो है मार्लिन लुइस के साथ में जो ब्रेकअप किया वो किस बुनियाद पर किया, और उसके साथ में उसकी जो गर्लफ्रेंड भी थी या उससे जो मोहब्बत भी था, इश्क भी था, वो किस बुनियाद के ऊपर था। मार्लिन ने जो है सना खान के साथ में ये वादा किया, प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे साथ में शादी करूँगा। शादी की बुनियाद पर वो उसके साथ में, यानी उसके माइंड में ये था कि भाई इस आदमी से अब अपनी शादी तो होने ही वाली है। लेकिन जब सना खान ने देखा ये तो एकदम ठरकी टाइप का इंसान है कि हर आती जाती के सर के ऊपर ये हाथ रख रहा है, जिसकी एज, उम्र, कोई चीज़ देखने को तैयार नहीं है, यहाँ तक कि बहुत सारियों के साथ में फ़िज़िकल रिलेशंस भी इसने बनाए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों का जब उसको इल्म हुआ, पता हुआ, तो उसने उसके साथ में बातचीत की। उसको ये कहा कि तूने मेरे साथ में शादी का वादा किया था, लेकिन तू तो और लड़कियों के साथ में भी अफेयर कर रहा है, उनके साथ में भी जो है तेरा, यानी तेरे जो है रिलेशंस बने हुए हैं। यहाँ तक कि इस मसले पर सना खान ने मार्लिन की जो माँ थी, वालिदा थी, उसके साथ में भी फ़ोन के ऊपर बात की। उसके माँ ने बोली कोई बात नहीं, आज के ज़माने में तो ये सब नॉर्मल है, बोले कॉमन है, ये सब चीज़ें तो चलती रहती है। उसने बोली ऐसा कैसा चलती है, शादी मेरे साथ में होने वाली है, तो मैं ये किस तरीके से बर्दाश्त करूँगी कि एक मर्द जो मेरे साथ शादी का प्रॉमिस करे और वो जो है 12 घाट पे मुँह मारता फिरता रहे, ये तो मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। सना खान को ये चीज़ जो है ना इतनी, यानी उसके दिल को लगी, और इसी बात को बुनियाद बना कर कि एक जो है ठरकी टाइप का इंसान वो मेरा लाइफ पार्टनर कैसे हो सकता है, यानी जिसकी ज़िंदगी में अभी ये हालत है, अभी तो शादी नहीं हुई है, तो उसके बाद तो पूरी ज़िंदगी मेरी जहन्नुम बन जाएगी। तो उसने इसी बात के ऊपर, इसी बात को बुनियाद बनाकर
उसके साथ में जो है उसने अपना ब्रेकअप कर दिया। तो मैंने वो सारा इंटरव्यू, खुद सना का इंटरव्यू आज तक चैनल के ऊपर जब देखा, यानी जो यूट्यूब के ऊपर वो मौजूद है, तो वो इंटरव्यू देखने के बाद में मेरे दिल में सना की इज़्ज़त और बढ़ गई। मैंने कहा ए अल्लाह, ये इसके शराफत की निशानी है कि ये जो बच्ची है इसके शराफत की ये निशानी है कि इसने जो उसके साथ में जो दोस्ती भी थी वो इस बुनियाद पर थी कि वो इससे शादी करने वाला था, लेकिन जब उसने देखी कि ये तो ठरकी टाइप का इंसान है, तो अब सना के सामने जो है ये सारे हालात आए। बॉलीवुड के अंदर जो हालात चल रहे थे, लोग ख़ुदकुशी कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, नशा ले रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके कईयों के साथ में रिलेशंस नहीं है। तब अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत का नूर उसके दिल के अंदर पैदा किया। फिर उसने तौबा की और तौबा का जो है बाज़ाब्ता ऐलान किया, ऐलान के साथ में तौबा की कि बिल्कुल सही है, ये दुनिया जो है ये धोखा है, दुनिया की ज़िंदगी धोखा है, और दुनिया की ज़िंदगी में धोखे के अलावा कुछ भी नहीं है। असल जो ज़िंदगी है वो तो मेरे लिए आखिरत की ही ज़िंदगी है, मरने के बाद की ज़िंदगी है। जब ये ख़याल उसके दिल में पैदा हुआ, तब जाके उस लाइन से वो हमारे दीन के लाइन की तरफ जो है वो कन्वर्ट हो गई। अब दीनी लाइन में जब कन्वर्ट हो गई, तो हमारा सबसे बड़ा जो मसला है, सबसे बड़ा जो हमारा मसला है वो यही है कि हम जो मुसलमान हैं, एक तो हम फ़िरक़ों में बटे हुए हैं। मैं पिछले 2 दिनों से देख रहा हूँ, मेरा जो सबक नंबर 1246 जो मैंने सबसे पहले उनके शादी के ऊपर यानी उसके ऊपर मैंने जो है दुआओं का सबक मैंने दिया था, मैंने देखा उसके नीचे जो कमेंट्स आए हैं वो कम से कम जो है 1200-1500 कमेंट्स है। उसके अंदर मुझे 100 कमेंट्स ऐसे डिलीट करना पड़े जो लोगों ने सिर्फ जो फ़िरक़े की बुनियाद पर कमेंट्स किए थे। मुफ्ती साहब का फ़िरक़ा कौन सा है, सना खान कौन से मसलक की मानने वाली है, जहन्नुमी है, जन्नती है, इसका नज़रिया कौन सा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे पहले तो मैं ये सोचने लगा, एक तरफ तो वो अमेरिका की रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि अमेरिका के जो बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों की रिपोर्ट आई है कि इंडिया में मुसलमानों के लिए क्या क्या प्लानिंग और साजिशें हो रही है, और दूसरी तरफ यही मुसलमान पहले दूसरे मुसलमान का मसलक, दूसरे मुसलमान का नज़रिया, दूसरे मुसलमान का फ़िरक़ा देखने में लगे हुए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह इस कौम के हाल पे रहम फरमा। बस यही मैं अल्लाह ताला से दुआ कर सका। तो सबसे पहले जो है ना, हम लोगों ने ये समझना चाहिए, हमारे अंदर इतनी मैच्योरिटी, इतनी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इसका माहौल कौन सा था, किस माहौल से जो है शोबिज़ के माहौल में वो इस्लाम के माहौल में आई है, और इस्लाम के माहौल में आने के बाद में भी फिर अब जो है वो लड़की माशाअल्लाह उसने एक आलिम दीन मुफ्ती से जब शादी की है, तो उसकी बुनियाद ही इस बात के ऊपर है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी को चेंज करना चाहती हूँ। अब चेंज कैसे होंगी, आहिस्ता आहिस्ता होंगी। उसको खुद अल्लाह ताला वो समझ देंगे, वो अक़ल देंगे, वो फ़हिम देंगे। और मैं तो ये समझता हूँ, क्योंकि मैंने उसके बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखा हूँ, तो वो एकदम बिंदास, यानी उसके अंदर जो डेयरिंग है, उसके अंदर जो बोलने का गट्स है, भाई वो तो हीरोइन थी अपने ज़माने की, कैमरे के सामने बोलने वाली। तो उसको जो है जो निडरपन है वो तो बिल्कुल उसके अंदर रहने वाला है। तो मैंने अल्लाह से ये उम्मीद किया, मैंने कहा ये जो बच्ची है, अगर वाकई में भी इसके अंदर जो गट्स है, जो इसके अंदर जो जोश है, और जो इसके अंदर यानी निडरपने से ये जो बात करती है, ऐ अल्लाह तूने इस्लाम की तरफ इसको कन्वर्ट किया। अब इंशाअल्लाह उसकी तालीम होंगी, तरबियत होंगी, उसका माइंड जब चेंज होगा अच्छी तरह से, जब वो एक्सपर्ट बनेंगी, अरे वो हज़ारों के हिदायत में दाखिले का ज़रिया बनेंगी। याद रखो आप, क्या इंग्लिश है उसकी, और जो बोलने का उसका जो तरीक़ा है, मुझे आप बताओ ना, उसी इंग्लिश और उसी लैंग्वेज में और उसी तरीक़े से अगर वो इस्लाम की दाइया बन गई, आप मुझे बताओ यार, वो हज़ारों लाखों के हिदायत का ज़रिया बनेंगी वो। लेकिन थोड़ा सब्र तो रखो, पहले ही दिन 3 दिन में ही उसको राबिया बसरिया बनाने पे क्यों तुले हुए हो। और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हमारे मुल्क के अंदर हर आदमी जो है वो मुनसिफ बना हुआ है, जज बना हुआ है दूसरे को जज करने के लिए। ये जा रहा तो किधर जा रहा, पता है आपको, ये सबसे बड़ी खबासत है हमारे मुल्क की। मेरे साथ में एक हम लोग काम करते थे एक कंपनी के अंदर, तो एक साथी हमारा वो मुल्क छोड़ के जा रहा था। तो मैंने उससे कहा, मैं बोला यार तेरे को अच्छी सैलरी थी, पैकेज था, सब कुछ था, किस लिए तूने रिज़ाइन किया, क्यों तू जो है अमेरिका जाना चाहता। बोले मैं सिर्फ यहाँ पे इसलिए तंग आ गया हूँ, जो लोग दूसरे की लाइफ में जज करते हैं। मैं बोला जैसे, अरे बोले मैं हर जगह परेशान हो गया हूँ। अब देखो बोले मैं यहाँ पर हूँ, अब यहाँ मैं काम कर रहा हूँ,
और काम करते करते जो है मैंने कोई जूस का पैकेट ला लिया या कुछ पी रहा हूँ मैं, तो फ़ौरन एक आध दो मुझे यहीं पूछते हैं, और भाई तेरी तबीयत तो ठीक है ना, तुझे बुखार तो नहीं है ना, तुझे ऐसा तो नहीं। अरे भाई मैं पी रहा हूँ, मेरा दिल बोल रहा है, तो 50 जन मेरी बीमारी पूछने के लिए यहाँ पे जमा हो गए। मैं अपनी सोसाइटी में जहाँ पे मैं रहता हूँ, रात के वक्त में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स यूके में हैं, अमेरिका में हैं, वहाँ पे वो टाइम पे दिन होता है। मैं रात में 12 साढ़े 12 बजे के टाइम पे अपनी गैलरी में टहल रहा हूँ, या फिर बात सामने गार्डन में मैं निकल गया, वहाँ पे टहलते हुए बात कर रहा हूँ। वहाँ एक दो जो है वहाँ पूछने के लिए, क्या बात है रात में इतनी लंबी, किससे बात कर रहा, कौन है? अरे तुमको करने का क्या भाई, मैं बात कर रहा हूँ, मेरा मोबाइल है, मेरा फ्रेंड है। अरे तंग आ गया बोले यार, मैं मेरे पेरेंट्स को, मेरे माँ बाप को जो है, जो मेरी मदर के साथ में जो वॉकिंग करने वाले थे, मेरी मदर को उन्होंने परेशान कर दिए। तुम्हारे बच्चे पे ध्यान दो बोले, रात में 12-12 1-1 बजे तक वो टहलते रहता बोले, वो गार्डन के अंदर, और बात करते रहता फ़ोन पे किसी से, पता नहीं किससे बात करता है। तो अरे तुमको करने का क्या बोले, मैं परेशान हो गया इसके लिए। बोले मेरे पास में तो देखो बोले 10 साल का यूएस का वीज़ा है, मैं जा रहा हूँ बोले वहाँ पे, मेरे को कहीं ना कहीं जॉब तो मिल ही जाएंगी, क्योंकि 4-5 साल का इंडिया का ऑलरेडी मेरे पास में एक्सपीरियंस है, वो मेरे लिए इशू नहीं है। लेकिन मैं यहाँ से जो जा रहा हूँ, ना सैलरी के लिए जा रहा, सिर्फ तंग होके जा रहा हूँ, परेशान, क्योंकि यहाँ पे हर आदमी वो दूसरे को जज करने में लगा हुआ है। ये जा रहा तो कहाँ जा रहा, वो उठ रहा तो क्यों उठ रहा, वो बैठ रहा तो क्यों बैठ रहा, ये चाय की होटल में बैठा हुआ है तो इतनी देर से क्यों बैठा हुआ है, बेकार, यानी अल्लाह हिफाजत फरमाए, इसलिए मैं जा रहा हूँ बोले। तो हमारे ज़माने में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लोग दूसरे को जज करने में, इसने किया तो क्यों किया। अरे तू तेरी लाइफ को देखना भाई, तू अपनी लाइफ के बारे में सोच, उसको अल्लाह ने हिदायत दी है, तू सबक हासिल कर उससे, कि जिस लाइफ को छोड़ के वो यहाँ आई है। और लोग क्या करते हैं, अगर अपना खुद का सग्गा है, सग्गा अपनी खुद की बेटी है, वो अगर इस तरीक़े से कोई काम करे, या वो रोड के ऊपर, रास्ते के ऊपर इस तरीके से बग़ैर नकाब के निकल जाए या कुछ भी करे, तो वहाँ पे एक्सक्यूज़ेस देना शुरू कर देते हैं। नहीं, इस्लाम में तो इसकी भी गुंजाइश है, उसकी भी गुंजाइश है, ऐसा भी है, वैसा भी है, यानी क्योंकि इसकी बेटी है ना, वो इसकी बहन है, वो इसकी माँ है, वो तो इसकी अपनी खुद की बहन रहेंगी, बेटी रहेंगी, माँ रहेंगी, कोई रिश्तेदार रहेंगी, तो एक्सक्यूज़ेस देंगे। लेकिन जब वही लड़की किसी दूसरे की बहन होंगी, बेटी होंगी, वालिदा होंगी, माँ होंगी, तो फिर उसको निशाना बनाएंगे और ख़ुद जज बन के बैठ जाएंगे। और मुझे वाक़या याद आ रहा है, मैंने किसी किताब में ये वाक़या पढ़ा था कि मामून और रशीद जो अपने ज़माने के बादशाह हुआ करते थे, तो उनके दरबार के अंदर एक साहब जो है उनको नसीहत करने के लिए पहुँचे। एक साहब जो है वो बड़े पढ़े लिखे ज्ञानी समझे जाते थे, जैसे संत वगैरह होते हैं हमारे आज के ज़माने में, उस ज़माने में भी संत वगैरह रहते थे। वो पहुँचे उनके दरबार के अंदर, और दरबार में पहुँचने के बाद उन्होंने जो है चिल्ला चिल्ला के उसको नसीहत करना, उसको जो है समझाना शुरू किया। तू जालिम है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू अगर ऐसा नहीं करेगा तो जहन्नुम में चला जाएगा, तू अगर वैसा नहीं करेगा तो जहन्नुम में, तुझे दोज़ख में आग के ऊपर जो है ऐसा सलिए में डाल के तुझे ऐसा भून दिया जाएगा, वहाँ पर तेरे ऊपर बड़े बड़े बिच्छू, बड़े बड़े सांप छोड़ दिए जाएंगे। बादशाह ने बोला भाई चेक करो इसकी मेंटल कंडीशन तो ठीक है ना। बोले इसको एक मिनट चीचा रुक जाओ, बोले तुम नसीहत बहुत, 1 मिनट रुको, खाना खाई क्या, खाना खाई, पहले इनको खाना खिला, बोले उसको खाना खिलाओ, पानी दो इसको, ठंडा पानी दो, भेजा ठंडा होगा बोले इसका। उनको खाना खिलाने लगाए, पानी पिलाने लगाए। उसके बाद फिर बादशाह ने उनको अपने पास बुलाए, 1 मिनट इधर मेरे पास आओ, बोले इधर आओ, बैठो, कुर्सी ले रहे बोले इनके लिए, बुज़ुर्ग के लिए, बैठो यहाँ कुर्सी पे बैठो। अब चूँकि वो बादशाह थे, हारून रशीद के बेटे थे, मामून रशीद, उन्होंने उनके खांधे पे ऐसा हाथ रखे, और हाथ रख के बोले हज़रत, दीन, कुरान, इस्लाम मुझे भी समझता है ना, बोले मुझे भी समझता है। हाँ, रही दूसरी बात, आप जो तरीक़े से नसीहत कर रहे ना, मुझे तो ऐसा लग रहा, बोले यार अल्लाह ताला ने पूरा चौपड़ा देकर, पूरा रजिस्टर, ऐसी जो बुक है या ऐसी पूरी बुक देकर तुमको भेजा है, इसमें सबके नाम वगैरह लिख के, और गुत्तेदार बनाया बोले तुमको, लोगों की तरबियत तालीम करने, इस्लाह करने के वास्ते में। तुम तो वो हिसाब से मेरी तरबियत करने में लगे। बोले यार तुम्हारा जो स्टाइल, बोलने का अंदाज़, तू जहन्नुम में, मतलब तुम्हारे को क्या अल्लाह ताला ने ठेका दी है, सर्टिफिकेट बांट दो बोले नीचे जाके,
किसको जहन्नुम देने का, जन्नत देने का, सब दे के आ जाओ बोले तुम वहाँ पे, ये तुमको अल्लाह ने कुत्ता देकर भेजे हैं। तो बोले अब मैं आपको एक बात बोलूँ, अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो। बोले मेरे से ज़्यादा बुरा, मेरे से यानी बादशाह मामूनुर रशीद कहने लगे, मेरे से ज़्यादा बुरे फ़िरौन के पास, फ़िरौन जो है वो मेरे से ज़्यादा बुरा था, क्योंकि ये तो साहिब ईमान थे, वो तो खुद खुदा बन के बैठा हुआ था फ़िरौन। बोले मेरे से ज़्यादा बुरे फ़िरौन के पास अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे से ज़्यादा नेक और तुम्हारे से बड़े मकाम और मर्तबे वाले अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम वो तो अल्लाह के नबी थे, मतलब अब ख़त्म हो गया, यानी कोई अपने वक्त का दुनिया में कोई कितना भी बड़ा कुतुब और अब्दाल रहे तो नबी के पैर के जूती के धूल की बराबर भी वो नहीं कर सकता। नबी थे, ख़त्म हो गई बात। मामूनुर रशीद ने क्या कहा, मेरे से ज़्यादा बुरे यानी फ़िरौन के पास अल्लाह ने तुम्हारे से ज़्यादा बेहतर यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब रवाना किया, उनको नसीहत की और कहा कि क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, जब फ़िरौन के दरबार में पहुँचो उसको ज़रा प्यार से, नरमी से, मोहब्बत से, एकदम काइंडली, एकदम पोलाइटली उसको पहले कॉन्फिडेंस में लेके फिर प्यार मोहब्बत से उसको नसीहत करना और उसको समझाना। समझ में आया? बोले आपके मेरे से ज़्यादा बुरे फ़िरौन के पास तुम्हारे से ज़्यादा बेहतर मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, तो उनको भी ये नसीहत की कि फ़िरौन को प्यार मोहब्बत से समझाना। और तुम तो यार बोले साला 3-3 फीट ऐसा उछल रहे जैसा गुत्ता लेके आए तुमने अल्लाह ताला के पास से मुझे जहन्नुम में भेजने का। तो ये वाक़या मैंने आपको क्यों सुनाया, ये यही समझाने के लिए जो लोग सना खान के ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं और उसको सीधा सीधा जहन्नुम में यानी ख़ुद ठेकेदार बन के बैठ गए हुए जज कर रहे हैं यहाँ बैठे बैठे, तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा, अरे भाई प्यार से, मोहब्बत से, और तुम्हारे से ज़्यादा समझदार है वो, उसके इंटरव्यूज़ वगैरह अगर आप देखोगे, अरे अभी उसके लाइफ तुम सोचो किधर से, किस माहौल से वो आई हुई है। वो कोई रास्ता चलती हुई लड़की नहीं है ना। वो अभी 2020 के अंदर उसकी वेब सीरीज़ आई थी मार्च के महीने के अंदर। अभी करंट में वो ऑन वर्किंग है, ऐसा नहीं है कि उसने रिटायरमेंट ले लिया था। उसके बावजूद वो अपनी चलती दुकान बंद करके इधर तुम्हारे दीन के माहौल में आई है। और जब वो हमारा ये माहौल देखेंगी तो बोलेंगे यार साला इनसे अच्छे तो मेरे वही लोग थे, इनको अक्ल नहीं है, इनको तमीज़ नहीं है, सेंस तक नहीं है किसी से कैसे बात करने का। तो फिर मेरी वो दुनिया गलत थोड़ी थी फिर इसके कंपैरिजन में। तो कैसा है एक आदमी जब आया है ना, क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये बात बोल के मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। मैं एक साहब के ज़िंदगी के हालात पढ़ रहा था जो मुसलमान होना चाहते थे, लेकिन वो किसी और धर्म में चले गए। तो उन्होंने अपनी किताब में ये बात लिखी हुई है, बोले मैं सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मेरा जीना मुश्किल कर दिए थे। बोले ये आ रहा वो बोल रहा हमारा इस्लाम कबूल करो, दूसरा आ रहा वो बोल रहा हमारी बात मानो, तीसरा आ रहा वो बोल रहा मेरी बात मानो, चौथा आ रहा वो, अरे बाबा रहने दो तुम्हारा, बोले बस सर को ज़रा बाजू को हटो हटो, हवा आन दो, बोले तुम लोग, तुम्हारे इसमें जाने से अच्छा है मैं किसी और मज़हब को इख्तियार करूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो अज़बाक है उसको हमारे हिंदू भाई बहनें सुन रहे हैं, दूसरे समाज धर्म के भाई बहनें सुन रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, वो नीचे खुश हो रहे हैं वो बातें सुनकर। और हमारी कौम के जो लोग हैं एक पैसे का सेंस नहीं, जो उनको नसीहत करने वाले वो गुत्तेदार ठेकेदार बन के बैठ गए हुए हैं जन्नत जहन्नुम के। कम से कम मैच्योरिटी का इस्तेमाल करो यार। अल्लाह ताला हम तमाम को जो है प्यार मोहब्बत और पोलाइटली दूसरों के लिए वही तरीक़ा इख्तियार करने वाला बनाएं जो हम अपने लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी वालिदा के लिए चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।